क्या 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 नागालैंड से कुछ यादें, नागालैंड से कुछ क्या यादें ले जा अच्छा रहे हैं पल आप? क्या ले जा रहे हैं वो बोल हाँ, दो एक्सपीरियंस। थोड़ा एक्सपीरियंस आपका। देखिए, नागालैंड में बहुत पहले से मेरी कल्पना थी कि नागालैंड जो पूर्वोत्तर भारत का और बर्मा के देश के ठीक जुड़ा हुआ हिस्सा है। यहाँ जो मैंने भारतीयता का प्रेम देखा, वो प्रेम लेके जा रहा हूँ और मैं आधा नागा बन के जा रहा हूँ। पहले मैं नागालैंड का नागा नहीं बनाता। मुझे तो कल नागालैंड में मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी और यहाँ की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सचमुच में, मैं भले ही भारत का अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, कश्मीर हो या नागा, गुवाहाटी अपना देश, अपनी माटी, लेकिन मैं अब सचमुच में यहाँ आकर के और नागा का प्रेम, नागालैंड का प्रेम लेकर के अपने हृदय में बसा करके नागावासियों को जा रहा हूँ। और मैंने कल इसी बात को वहाँ कहा है कि जो हमारे ऐसे नागा जो काउंसिल्स है गांव में, उनको, उनके बच्चे जो पर्यावरण में काम करेंगे, उनके लिए 10,000 रुपया प्रत्येक साल उनको राशि देने का एक अपने वन विभाग की ओर से हमने कहा है कि वो दिया जा सकता है और हमने अपने तरफ से उसको इनिशिएटिव लेके हम इसको करेंगे। तो नागावासियों के बारे में मुझे बहुत प्रेम हुआ और वही प्रेम लेकर के मैं जा रहा हूँ, पूरे देश में इसको बांटूंगा। शुक्रिया सर। सर एक फोटो। दिनों से नॉर्थ ईस्ट के दौरा पर हूँ। आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 7-8 वर्षों से चल रही है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष गंभीर सरकार है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बराबर ये उनके मन में ये रहता है कि नॉर्थ ईस्ट का जब तक विकास नहीं होगा, जब तक नागालैंड और सभी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं। एक तरफा विकास नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत का भी विकास होना चाहिए। वो बार बार इस बात को दोहराते हैं। और यह भी मालूम है कि 2014 से ही कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में अवश्य हर महीने आता है। और मैंने नई जिम्मेवारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी का क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट डेवलपमेंट वगैरह सभी अपने जो पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन और खाद्य आपूर्ति, उपभोक्ता मामले से लेकर के सभी इस मंत्रालय की जिम्मेवारी मिलने के बाद मैं पहली बार नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर 17 तारीख से त्रिपुरा से प्रारंभ किया था। अब जहाँ उसी दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी रहा और उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे नॉर्थ ईस्ट को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर भारत में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाते हुए और विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हर मुल्क के हर जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजाति हैं, उनका सम्मान कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, यहाँ व्यापार को कैसे अच्छा से अच्छा व्यापार बढ़ सकता है। तो यह जो उनकी धारणा है, तो मैं पिछले कई दिनों से प्रवास में था। आज यहाँ से मणिपुर जा रहा हूँ। कल नागालैंड में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी काफ़ी देर बातचीत हुई, महामहिम राज्यपाल महोदय से भी बात हुई और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ देर रात में जो उनके एडवाइज़र हैं फूड मिनिस्ट्री के, वो भी रात में काफ़ी देर तक यहाँ मीटिंग भी हुई और सारे फूड डिपार्टमेंट के पदाधिकारीगण थे। उनके जो भी मुद्दे, उन्होंने नागालैंड से संबंधित मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को हमने गंभीरता से लिया है और उस पर सब पर विभाग में उस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से पॉजिटिव वे में उनको जो भी नागालैंड सरकार की जो भी केंद्र सरकार से जो आग्रह है, हम उसको सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करके और नागालैंड के हित में और देश के हित में जो होगा वो हम जरूर करेंगे। जहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए कि हमने पहली बार 20 वर्षों से कैंपा फंड के बारे में बात नागालैंड सरकार उठाती रही थी, जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से उनके विषय को लिया है और जो 20 करोड़ का एक फंड जो है हमने अभी उस फंड को जारी किया है और 20 करोड़ रुपया नागालैंड कैंपा फंड से उसको जो एग्रीकल्चर का सेटलमेंट वगैरह के दृष्टिकोण से और अलग ट्रेडिंग किसान कर सकते हैं जो जंगल काटते थे और फिर खेती करते थे अलग अलग, तो उसको अब जंगल ना कटे और उनको अलग से कोई बिजनेस व्यापार के लिए दिया जाए। तो अभी प्रारंभिक रूप से एक 20 करोड़ रुपए का जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा था वो हमने स्वीकृत किया है। उसी प्रकार से नगर वन योजना है, उसमें नागालैंड सरकार ने खास करके 3 नगर वन के लिए भेजा है, तो वह भी हम लोगों ने स्वीकृति के स्थिति में है। और साथ साथ जो एयर पॉल्यूशन है, वायु स्वच्छता के बारे में, तो उसमें दीमापुर और अपना कोहिमा, इसको भी हम लोगों ने 132 शहरों में से इसको भी हम लोगों ने लिया है और उसमें हर प्रकार से स्वच्छ वातावरण हो, शुद्ध वायु कैसे हो सकता है, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और इसका ही पूरा उस संदर्भ में हम लोगों ने केंद्र सरकार से कई प्रकार के उस योजना को लाभान्वित करने के लिए हम लोग देने वाले हैं। साथ साथ वो प्राण पोर्टल का शुभारंभ किया है इसी दृष्टिकोण से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। तो प्राण पोर्टल के द्वारा हम उसके शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति को उसकी मॉनिटरिंग करने की स्थिति है। साथ साथ 37 स्कूलों को नागालैंड के दौरान, नागालैंड के राज्य में 37 ऐसे स्कूल हैं जिनको हम लोगों ने उन 37 स्कूलों में जो गार्डन आपका स्कूलों में पर्यावरण क्लब इत्यादि स्थापित करने के लिए और इन्वायरमेंटल चीज़ों को जोर देने के लिए, दबाव देने के लिए हम 50,000 रुपया प्रत्येक का स्कूल को वो पर्यावरण क्लब के रूप में हम उनको देंगे ताकि वो बच्चों में पेड़ पौधे लगाना, पर्यावरण के बारे में उनको और भी आगे जानकारी देना। तो 50,000 वो गार्डन वगैरह जो हमारा नर्सरी होगा उस नर्सरी में उसको लगाने के लिए हम देने जा रहे हैं और 40,000 रुपया उसमें जो माली काम करता है गार्डनर, तो उसके लिए भी मिलेगा। तो सर वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल के लिए है या नहीं, वो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट जो अभी तो सरकारी स्कूल जो मान्यता प्राप्त स्कूल होगा राज्य सरकार से, वैसे ही स्कूलों में ये प्राप्त होगा। तो ये चयन किया गया है, 37 स्कूलों का चयन किया गया है नागालैंड का। तो मुख्य रूप से कल देर रात फूड सप्लाई मंत्री श्री पुखाई सुमी जी ने भी खाद्य आपूर्ति को लेकर के चर्चा किया है। तो हमने उन सभी विषयों को गंभीरता से लिया है और आज मेरा प्रवास यहाँ से फिर मणिपुर की ओर हम बढ़ रहे हैं, अरुणाचल भी जाएंगे। तो लगभग 5 राज्यों के दौरे से नॉर्थ ईस्ट का इस बार 5 राज्यों का दौरा हमारा पूरा होगा 23-24 को। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ के लोग बड़े ही सरल होते हैं, बहुत सहृदय होते हैं। उनके मन में कहीं भी जो भ्रांति कभी रही होगी, कोई भ्रांति नहीं। और केंद्र और राज्य सरकार मिल करके नागालैंड का कैसे विकास हो, नागालैंड के नागा भाइयों में जो देश के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो भ्रातृत्व प्रेम, यह जो देश के प्रति जो हमारी भक्ति है, राष्ट्रभक्ति, और उसको लेकर और नागालैंड के विकास को हमारा अहम मुद्दा रहेगा। तो इन सब बातों को लेकर के हम नागालैंड के विकास के बारे में, पूर्वोत्तर भारत के विकास के बारे में हम गंभीर रूप से इस पर विचार कर रहे हैं। सर पहले आपको नागालैंड में स्वागत है और एक तो बात पूछने का आप बोल दिया, पहले भी आप बोल दिया, लेकिन यहाँ नागालैंड का नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर रहे हैं आप अभी, लेकिन नागालैंड का मेन एम जो आपका सोच और विचार है नागालैंड के लिए, वो थोड़ा हम लोग को जानने का मन है।
देखो, नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत जो है, यहाँ के लोगों में देशभक्ति भी है, राष्ट्रभक्ति भी है, राष्ट्र प्रेम है, और लोग बड़े सिंपल हैं, सरल हैं, और जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ का वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की जो पद्धति है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने कल देखा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही मनोरम है। और इसलिए उनकी संस्कृति की रक्षा करना, वन और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, इसके पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, हाँ, पेड़ को बचाना भी है। और साथ साथ खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। वन नेशन वन राशन ये लागू हो गया है नागालैंड में, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, तो यह भी यहाँ लागू हो गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है वो देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो चावल या अनाज प्रति माह प्रति सदस्य को दिया जा रहा है। वह भी यहाँ वितरण बहुत भली भांति चल रहा है, यहाँ लाखों लोगों में उसको वितरण कर रहे हैं। तो जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी नागालैंड सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लेकर के और उन सभी कार्यों को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं। हमारी सरकार ने जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो घोषणा किया था फोर्टिफाइड राइस का, ये चावल जो होंगे उसमें विटामिन युक्त, यानी कि जो हमारे बच्चे या गर्भवती माता बहन जो कह सकते हैं कि वो उनको विटामिन युक्त चावल मिले, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने उसमें यह योजना शुरू किया है कि 1% वो विटामिन युक्त चावल उसमें मिलाया जाएगा, जिसमें आयरन भी रहे, सब प्रकार का विटामिन्स भी हो। और ये मिड डे मील में या अन्य सभी योजनाओं में 2024 तक 2024 तक पूरे जो चावल वितरण है वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी उसमें विटामिन और सब प्रकार से जो हमारी गर्भवती माता बहन जो है उनको पौष्टिक आहार मिले, तो पौष्टिक का भी गारंटी ले रहे हैं। जहाँ हमने फूड सिक्योरिटी की गारंटी लिया था सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वहीं हम पौष्टिक का सुरक्षा की गारंटी भी हमारी सरकार की है। तो मिला जुला करके हमने इन सभी समस्याओं को लेकर के और देश में भी और नागालैंड और उत्तर भारत में हम केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का कैसे इम्प्लीमेंट हो, जिससे वहाँ के लोगों का कल्याण हो, वहाँ के किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, सभी वर्गों का ध्यान हमने रखा है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर। शुक्रिया। अजुमान इतायदु अश्विनी कुमार चौबे के लोग कुर्लाइशे ताइदु यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री of Consumers Affairs, Food and Public Distribution and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India la ase. To tai ge lok padu tai kwala hisab tu tai icha notice la chara pasta state te jaina hina sa aru aji Nagaland punchi se tai aji du Manipur ja ase. To tai ahina yete koi dishe mohange bhal bra tai ki karna isu itu school khande bacha hange gas khan dalule আৰু কি ফান খান আছে ইটো সব দিয়ালা ইটলা কথা কৈছে আৰু ইটলা ওপৰতে আৰু ৰেশন কাৰ্ড লাগি কথা কৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰা তালা প্ল্যান কি আছে 2024 তক লাই ইটো সব তাই আজি মহাঙ্গে জানাই দিছে তাই ইটো কাৰণে আইছগুন মহাঙ্গে জানাই দিছে আৰু তাই কল হিচাপটো তাই আধা নাগা হইনে যা আছে তাই মহাঙ্গে জানাই দিছে মহানা মানুহন কে দেখিনে তাই বেছি খুশি পাইছে গুনে জানাই দিছে ইটো খবৰ লইনে মহান আই আছে মই আৰমাচুমি উইথ ক্যামেৰা পাৰ্সন জুচান ফৰ NLTV।